नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के हिसाब से आज अपनी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाली है वो रहेगी सीरीज नंबर 8। लेकिन आज अपन ने महाभारत के आधार पर क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ाए हैं, तो आज अपन ने यहाँ पे लगभग 80 या फिर 100 क्वेश्चन अपने यहाँ पे रहने वाले हैं। कल अपन ने किसी कारणवश क्लास को यहाँ पे मिस किया था, लेकिन आज उसका अपन यहाँ पे और क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा लाके उसका भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार क्लास पे आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। और दोस्तों, जल्दी अपन यहाँ पे थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपके चैनल से जुड़े रहिए। एक बार क्लास को शुरू करने से पहले सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दे, दोस्तों। और आज अपन यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चन अपने पास ज़्यादा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर है वो तुरंत ही टाइप करना है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन है वो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन रहेंगे आज के। तो क्लास को शेयर कर दे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा है। सीरीज नंबर आज की अपनी 8 रहने वाली है। पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आज का। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो वाराणसी में आयोजित हुई है, उसमें राजस्थान की महिला टीम ने कौन सा पदक यहाँ पे जीता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। इस सीरीज में आज लगभग 80 क्वेश्चन है, उनमें से शुरुआत के 10 क्वेश्चन अपन करंट अफेयर से रिलेटेड लेकर आए हैं। फिर आगे अपने यहाँ पे स्टैटिक यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 72वीं जो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 वाराणसी में हुई है, उसमें राजस्थान की महिला टीम ने है वो कांस्य पदक यहाँ पे प्राप्त किया है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल है वो यहाँ पे राजस्थान टीम की वुमेन्स टीम ने यहाँ पे प्राप्त किया है। क्लास को सभी दोस्त शेयर और लाइक कर दे ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। 44वीं राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप हुई है, उसका खिताब किसने जीता है, वो अपने को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है। क्वेश्चन दोस्तों आज मैं बता रहा हूँ महाभारत के आधार पर अपन ने 80 से 100 क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत इसका आंसर यहाँ पे टाइप करते रहे और क्लास को भी शेयर करते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 2 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक ने है वो यहाँ पे ध्यान रखना है 44वीं पुरुष राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का यहाँ पे खिताब जीता है। नेक्स्ट और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। 10 क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे करंट अफेयर्स के लेने की कोशिश की है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के 18वें संस्करण की विजेता टीम कौन सी रहे दोस्तों। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो किससे संबंधित है, ये ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और इसका जो 18वां संस्करण आयोजित हुआ है उसकी यहाँ पे विजेता टीम कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 3। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है झारखंड रहेगी, जो पहली बार इसने खिताब भी जीता है। झारखंड ने इसने पहली बार यहाँ पे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब भी जीता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों। यहाँ पे भारत ने कौन सा पदक जीता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक यहाँ पे जीता है, वो कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 में भारत ने जो पदक जीता है वो ध्यान रखना है, यहाँ पे गोल्ड यहाँ पे मेडल जीता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 5, डेविस कप 2025 स्पेन को हराकर किसने जीता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। डेविस कप दोस्तों जो स्पेन को हराकर किसने जीता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे उप विजेता कौन रही, तो उप विजेता यहाँ पे स्पेन रही, लेकिन यहाँ पे विनर कौन है डेविस कप के, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इटली ने स्पेन को हराकर है वो डेविस कप 2025 का यहाँ पे खिताब जीता है। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में अपन 10 करंट अफेयर्स लेके आए हैं, वो भी अपन धीरे धीरे इसका अपन इनोवेशन कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूड करते रहेंगे अपन प्रश्नोत्तरी के अंदर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई क्वेश्चन अगर अपन आंसर उसको करने में मिस हो जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर टाइप कर सकते हैं, और नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी जो होती है अपनी कल वाली उसमें अपन उसको क्रॉस करेक्शन करवा देते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, एशियाई युवा खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों। यहाँ पे एशियाई युवा खेल 2025 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसमें है वो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं वो बताना है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 के अंदर। और जो भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक भी करते, शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 6 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एशिया युवा खेल 2025 में है वो भारत ने यहाँ पे 48 यहाँ पे पदक जीते हैं, वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, और क्लास कैसी लग रही है वो क्लास के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। 2030 राष्ट्रमंडल खेल है दोस्तों यहाँ पे, उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम है जिनकी शुरुआत 1930 में हुई थी दोस्तों, और उसी के आधार पर जो 2030 100 साल के बाद में 100 साल के बाद में है उसकी मेज़बानी कौन से देश को मिली है, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत है वो 2030 में है वो कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करेगा। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, मदर ऑफ बोन सेल्स किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे मदर ऑफ बोन सेल्स की बात कर रहे हैं, वो किसे कहा जाता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे बोन सेल हड्डी की कोशिका तो अपन ओस्टियोसाइट को बोलते हैं, ध्यान रखें। सेल ऑफ बोन के नाम से जाने तो ओस्टियोसाइट को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मदर ऑफ बोन सेल की बात कर रहे हैं। हड्डी की कोशिका पूछे तो ओस्टियोसाइट रहेगी, लेकिन यहाँ पे मदर ऑफ बोन सेल्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ओस्टियोजेनिक है, उसे अपन यहाँ पे मदर ऑफ बोन सेल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, सुशीला खोत का संबंध किस खेल से है। दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ी है और उसका रिलेटेड गेम्स यहाँ पे पूछा गया है। सुशीला खोत है, उसका संबंध यहाँ पे किस खेल से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 रग्बी फुटबॉल से ध्यान रखना है, जो रग्बी फुटबॉल है उससे संबंधित यहाँ पे सुशीला खोत रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो नए दोस्त जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों, और जल्दी अपन यहाँ पे थ्योरी की क्लास भी अपन लगभग अपन तैयारी कर चुके हैं, तो वो भी जल्दी स्टार्ट कर देंगे। अपने पास अच्छा टाइम है अभी तक, तो हम मस्त रहिए दोस्तों यहाँ पे और क्लास से जुड़े रहिए, कंटिन्यू आप क्लास रहते रहे। जो आपको 9,999 MCQs करवाई जा रही है वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, आप एक भी क्लास इसमें मिस ना करें। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। दोस्तों यहाँ पे 2026 की बात कर रहे हैं करंट ईयर की, और उसमें जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसकी यहाँ पे होस्ट करने वाला देश कौन सा रहेगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। इसका होस्ट देश यहाँ पे कौन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत है वो 2026 के अंदर है वो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, अपन ने 10 क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए थे। अपन ने नवाचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे अपन करंट से भी रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन डालें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा दोस्तों, स्पार्टा में 18 वर्ष की उम्र में लड़के सेना में जो शामिल होते थे उसे अपन किस नाम से जानते थे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। पेलेस्ट्रा, एगो, क्रिप्टिया या फिर अपोलो। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे अपन यूनान से संबंधित जो प्राचीन यूनान है उसके जो 4 भाग अपन ने देखे हैं, होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस, उत्तर एथेंस, जो चारों काल है उसका अपन यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 11 और जिससे आंसर रहेगा तो क्रिप्टिया के नाम से जाना जाता था। जो स्पार्टा के अंदर 18 वर्ष की उम्र में लड़के सेना में शामिल होते थे उसे अपन क्रिप्टिया कहते थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, शारीरिक शिक्षा तथा खेलों का स्वर्ण काल है वो किस काल को कहा जाता था। गोल्डन पीरियड ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से या गोल्डन पीरियड ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से है वो किस खेल को जाना जाता था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। शारीरिक शिक्षा तथा खेलों का जो स्वर्ण काल है वो कौन सी युग को कहा जाता था, वो बताना है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों लेटरल जो एथेंस काल है, उत्तर एथेंस काल है, वो इसका सही आंसर रहेगा। उत्तर एथेंस काल को अपन शारीरिक शिक्षा और खेलों का यहाँ पे गोल्डन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्लेटो किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे प्लेटो है वो किस खेल से संबंधित है, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बताना है। और जितने भी दोस्त नए जुड़े हैं दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे। बहुत ही आज की जो महामैराथन लाई गई है उसमें अपन ने लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पे करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज रहेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों कुश्ती है, रेसलिंग से संबंधित यहाँ पे प्लेटो है। तो प्लेटो का जो गेम था वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे कुश्ती से रिलेटेड थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14,
भाला फेंक के शिक्षक है उसको अपन क्या कहा जाता था, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। दोस्तों भाला फेंक के जो शिक्षक थे प्राचीन यूनान के अंदर, उसे अपन किस नाम से जानते थे, वो बताना है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। और भाला फेंक दिवस दोस्तों मैंने रिपीट भी किया था, 7 अगस्त को अपन नेशनल जेवलिन थ्रो डे के रूप में यहाँ पे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एकॉन्टोटिस है, वो यहाँ पे भाला फेंक शिक्षक को यहाँ पे कहा जाता था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, क्लासिकल एज का संबंध है दोस्तों यहाँ पे, क्लासिकल एज का संबंध है वो किस काल से है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्लासिकल एज का संबंध है वो किस काल से रहेगा, होमर, स्पार्टा, ग्रीक, एथेंस। क्वेश्चन नंबर 15। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों क्लासिकल एज है वो यहाँ पे स्पार्टा काल से संबंधित रहेगी। ये अपने को क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्पार्टा काल। जो यूनान का यहाँ पे दूसरा काल है, प्रथम काल जिसे अपन होमर काल के नाम से जानते हैं, दूसरा स्पार्टा, तीसरा यहाँ पे पूर्व एथेंस और उत्तर एथेंस। इस प्रकार अपन 4 प्रकार के यूनान को डिवाइड करते हैं, जिसमें से स्पार्टा काल को क्लासिकल एज के संबंध में जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों। 16 रहेगा दोस्तों यहाँ पे गैलन किस देश का निवासी था। दोस्तों यहाँ पे गैलन की बात कर रहे हैं, वो गैलन है वो किस देश का निवासी था, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों गैलन जो प्राचीन चिकित्सा शास्त्री भी था, गैलन क्या था तो दोस्तों प्राचीन चिकित्सा शास्त्री, यहाँ पे मेडिकल से संबंधित था। वो यहाँ पे क्या करता था दोस्तों, कुश्ती के अंदर मड बात जो कीचड़ी स्नान है, जो तेल की मालिश है, वो गैलन ने ही शुरुआत की थी दोस्तों यहाँ पे खेलों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यूनान है, गैलन यूनान का यहाँ पे निवासी था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, स्पार्टा में सैनिक टुकड़ी को क्या कहा जाता था। दोस्तों यहाँ पे स्पार्टा के अंदर है वो सैनिकों की टुकड़ी होती थी, उससे अपन किस नाम से जानते थे, वो बताना है। अब देखिए दोस्तों अपन क्रिप्टिया देख लिया कि स्पार्टा के अंदर जो 18 वर्ष की उम्र में जो बच्चे सेना में शामिल होते थे उसे अपन क्रिप्टिया कहते थे। लेकिन अब पूछा गया है कि स्पार्टा में सैनिक टुकड़ी है उसको अपन किस नाम से जानते थे, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। और जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों ईरेन कहा जाता था। जो स्पार्टा के अंदर है वो सैनिक टुकड़ी बनाई जाती थी, उसे अपन ईरेन के नाम से यहाँ पे जानते थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, ग्लेडिटोरियल भिड़ंत का आयोजन कहाँ होता था। दोस्तों यहाँ पे ग्लेडिटोरियल का मतलब है भिड़ंत खेल, ग्लेडिटोरियल का मतलब है भिड़ंत खेल, जिसमें चाहे जानवरों की जो लड़ाई करवाई जाती थी वो मनोरंजन के तौर पर करवाई जाती थी। तो ग्लेडिटोरियल का मतलब होता है भिड़ंत खेल आपसी में, और इसका आयोजन है वो कहाँ किया जाता था, वो अपने को क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे वो रहेगा रोम के अंदर है वो ग्लेडिटोरियल यानी भिड़ंत खेल करवाए जाते थे, चाहे वो पशुओं से संबंधित होते हैं, पक्षियों से संबंधित, और उसका आनंद यहाँ पे रोम वासियों के द्वारा लिया जाता था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखें दोस्तों। ग्लेडिटोरियल भिड़ंत के योद्धाओं को प्रशिक्षण स्थल कहाँ था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ग्लेडिटोरियल के जो योद्धा लड़ते थे भिड़ंत खेल, उनका प्रशिक्षण स्थल कहाँ था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो ग्लेडिटोरियल स्थान है जो भिड़ंत खेल के लिए जाना जाता था, ये स्थान है वो कहाँ है, वो अपने को क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आज के, और क्लास को शेयर और लाइक ज़्यादा करें दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। आज महामैराथन में दोस्तों अपन क्वेश्चन ज़्यादा लेके आए हैं, ज़्यादा टाइम अपन क्वेश्चन के ऊपर लेंगे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ग्लेडिटोरियल जो भिड़ंत के योद्धाओं का प्रशिक्षण स्थल था वो पोम्पाई, सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, पोम्पाई के अंदर यहाँ पे प्रशिक्षण स्थल ग्लेडिटोरियल स्थित था। नेक्स्ट हो रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, बेस्डो ने फिलांथ्रोपियम की स्थापना कहाँ की। दोस्तों जॉन बर्नार्ड बेस्डो है उसने जो स्कूल खोली थी फिलांथ्रोपियम, इसकी स्थापना है वो उसने कहाँ की थी, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर बताना है दोस्तों। यहाँ पे जर्मनी, स्पार्टा, देसाऊ या फिर एथेंस। जॉन बर्नार्ड बेस्डो उसने फिलांथ्रोपियम जो स्कूल खोली थी तो इसकी स्थापना इसने कहाँ की थी, क्वेश्चन नंबर अपने को 20 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 और सही आंसर रहेगा दोस्तों देसाऊ के अंदर है वो बेस्डो ने फिलांथ्रोपियम की स्थापना की थी। वो लगभग यहाँ पे 1774 के आसपास इसने यहाँ पे स्थापना की थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रिजर्वेशन पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों यहाँ पे प्रिजर्वेशन पुस्तक है, इसके लेखक हैं वो कौन है, वो अपने क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर बताना है।
और दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। आज समय नहीं लेंगे बिल्कुल भी, क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे ज़्यादा सेलेक्ट किए हैं तो लगभग अपनी कोशिश रहेगी दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा टाइम क्वेश्चन के ऊपर नहीं देंगे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रिजर्वेशन जो पुस्तक है, ये लेखक रहने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे प्रिजर्वेशन के, वो यहाँ पे गैलन है। गैलन के द्वारा है यहाँ पे प्रिजर्वेशन, यहाँ पे पुस्तक यहाँ पे लिखी गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। टर्नवेरियन आंदोलन का संबंध किस देश है? दोस्तों यहाँ पे टर्नवेरियन आंदोलन की बात कर रहे हैं, जिसका संबंध किससे है वो अपने यहाँ पे बताना है। जिसका फ्रेडरिक लुडविग जोन यहाँ पे जो इसके यहाँ पे आयोजन करता थे, लुडविग जोन। तो टर्नवेरियन आंदोलन का संबंध किस देश से रहेगा? क्वेश्चन नंबर 22। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जर्मनी में है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है। टर्नवेरियन आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 स्वीडन की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ अपन। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए दोस्तों, स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का जनक है वो किसे कहा जाता था? वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर बताना है। स्वीडन की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, उसमें जो फिजिकल एजुकेशन का जनक है वो किसे कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है रिपीट के तौर पर भी। क्वेश्चन नंबर 23 और सही आंसर रहेगा दोस्तों पर हेनरिक लिंग है, उसको है स्वीडन के अंदर है वो शारीरिक शिक्षा का जनक के रूप में जाना जाता था। फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में स्वीडन में फर हेनरिक लिंग को यहाँ पे जाना जाता था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मसल्स के अंदर है वो कौन सा प्रोटीन यहाँ पे पाया जाता है? वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर बताना है। एक्टिन, रेनिन, पेप्टिन या ऑक्सीटोसिन? दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो रेनिन जो एंजाइम होता है वो दूध को पचाने के लिए आता है, काम आता है। पेप्टिन यहाँ पे पेप्टोज को पचाने के लिए। ऑक्सीटोसिन ये महिलाओं के लिए एक प्रकार से हार्मोन होता है। और साथ ही में देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, तो एक्टिन जो एंजाइम है वो यहाँ पे मांसपेशियों में पाया जाता है। तो इसमें एक्टिन और साथ में एक्टिन के साथ में एक्टिन और मायोसिन दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। अब एक्टिन भी फिर दो प्रकार का होता है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो ये मसल्स के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, खेल कूद की अस्थायी जांच समिति का गठन। दोस्तों यहाँ पे खेल कूद की जो अस्थायी जांच समिति है इसका गठन है वो कब किया गया था? वो अपने को यहाँ पे बताना है। खेल कूद की अस्थायी जांच समिति है उसका गठन यहाँ पे कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 के अंदर बताना है दोस्तों, जिसे अपन लगभग तदर्थ जांच समिति के नाम से भी जानते हैं, तदर्थ जांच समिति के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1958 1958 के अंदर है वो खेल कूद की अस्थायी जांच समिति, जिसे अपन तदर्थ जांच समिति के नाम से जानते हैं, उसका गठन यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, हृदयनाथ कुंजरू समिति की स्थापना कब की गई थी? तो हृदयनाथ कुंजरू जो समिति है इसकी स्थापना है वो कब की थी? वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर बताना है। दोस्तों हृदयनाथ कुंजरू समिति है, साथ ही में एक कोल कूपर समिति भी है। तो इनकी जो स्थापना डेट है वो अपने को यहाँ पे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे 26। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1959 1959 के अंदर है वो हृदयनाथ कुंजरू समिति की यहाँ पे स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 कंकाली पेशियों में कितना प्रतिशत जल होता है? दोस्तों कंकाली स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, जो कंकाल अस्थियों से जुड़ी होती है। तो कंकाली पेशियों में है वो कितना प्रतिशत जल यहाँ पे पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों अपन देखें तो शरीर के अंदर यहाँ पे पानी और यहाँ पे जो हड्डियों में पानी है वो अलग अलग होता है, दोनों का अलग अलग फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कंकाली पेशियों में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 75% है, 75% है वो जल है वो कंकाली पेशियों के अंदर यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 जूस देवता की पत्नी के सम्मान में आयोजित महिलाओं का उत्सव कौन सा था? वो अपनों को यहाँ पे बताना है। जूस देवता जिसे अपन जीएस देवता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे जीएस देवता के नाम से जानते हैं। जो प्राचीन ग्रीक्स और यूनान था एथेंस में, उसका यहाँ पे देवता है। तो जीएस देवता की जो पत्नी थी उसके सम्मान में जो आयोजित महिलाओं के लिए स्पेशल जो खेल आयोजित है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? हेराका, हेलेना, ओलंपिया या नीमियन? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों हेराका।
गेम्स हैं वो जीएस देवता की पत्नी के सम्मान में महिलाओं के लिए आयोजित किए जाने वाले खेल थे। तो चलिए दोस्तों, एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दें। जितने भी नए दोस्त जुड़े क्लास को शेयर और लाइक करें। आज की महामैराथन में इंपॉर्टेंट अपन ने 100 क्वेश्चन लेने की कोशिश की है पूरी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कपाल की हड्डी नहीं है। दोस्तों यहाँ पे कपाल स्कल की बोन है वो नहीं है, वो पूछी गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है कपाल की कौन सी यहाँ पे नहीं रहने वाली है। देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे कपाल में कितनी हड्डियाँ होती है, 8 हड्डियाँ होती है, जिनमें देखें तो फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पेराइटल, टेम्पोरल, स्पेनोइड और एथमोइड। इस प्रकार अपन देखें तो 8 हड्डियाँ होती है, जिसमें 2 हड्डियाँ होती है वो डबल होती है। ये पेराइटल 2 होती है और टेम्पोरल यहाँ पे 2 होती है, बाकी यहाँ पे एक होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 और जो सही आंसर रहेगा तो स्टर्नम हड्डी है वो कपाल से नहीं रहेगी, बल्कि ये चेस्ट यानी छाती की हड्डी है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जिससे रिब्स यानी पसलियाँ यहाँ पे जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है। दोस्तों उपांगीय कंकाल की बात कर रहे हैं। कंकाल है वो 2 प्रकारों में अपन डिवाइड करते हैं दोस्तों यहाँ पे, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। जैसे कोई मनुष्य होता है, मान लो ये कोई व्यक्ति है दोस्तों, यहाँ पे ये कोई व्यक्ति है, तो इसमें ये इसके हाथ होते हैं, पैर होते हैं। तो हाथ और पैरों में जो अस्थियाँ होती है उसे अपन उपांगीय, बाकी जो बचता है उसे अक्षीय कंकाल के नाम से जानते हैं। तो उपांगीय में कितनी रहेगी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 126 हड्डियाँ होती है वो उपांगीय कंकाल में, और जो अक्षीय कंकाल में होती है दोस्तों यहाँ पे 80 हड्डियाँ होती है। इस प्रकार टोटल यहाँ पे 206 हड्डियाँ यहाँ पे टोटल रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों 31। क्वेश्चन नंबर 31, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है। दोस्तों अभी जस्ट मैंने बता ही दिया है इसका आंसर भी, अगर आपने ध्यान से सुना है, कि उपांगीय कंकाल में कितनी होती थी दोस्तों। यहाँ पे उपांगीय की बात कर रहे हैं तो उपांगीय के अंदर 126 हड्डियाँ होती थी, लेकिन यहाँ पे अक्षीय स्केलेटल की बात कर रहे हैं अपन, अक्षीय कंकाल की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 80 हड्डियाँ इसके अंदर यहाँ पे अक्षीय कंकाल के अंदर होती है। इस प्रकार टोटल मिला के देखें तो 80 और 126 बराबर यहाँ पे 206 हड्डियाँ यहाँ पे टोटल अपने कंकाल तंत्र के यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखें दोस्तों, और क्लास कैसी है दोस्तों यहाँ पे उसके बारे में भी आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सिस्मोइड हड्डी है वो कौन सी है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सिस्मोइड बोन वो कौन सी है वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर। अब दोस्तों सिस्मोइड बोन किसे बोलते हैं, तो पहले तो जो अस्थि है वो क्या होती है, उपास्थि श्रेणी में रहती है दोस्तों। यहाँ उपास्थि कार्टिलेज होती है, लेकिन वो धीरे धीरे उसके अंदर कोशिकाएं अंदर जाती रहती है और वो हड्डी का रूप यहाँ पे ले लेती है। तो पहले क्या होती है, उपास्थि कार्टिलेज होती है, लेकिन बाद में ये बोन बन जाती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों पटेला होता है, अपने घुटने का पटेला, तो वो यहाँ पे सिस्मोइड बोन का उदाहरण होता है, क्योंकि ये पहले मसल्स की उपास्थि के रूप में होती है, लेकिन बाद में ये अस्थि बन जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, यहाँ पे मानव शरीर के वक्ष भाग में कितनी अस्थियाँ होती है। मानव शरीर के वक्ष की चेस्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, उसमें यहाँ पे कितनी अस्थियाँ होती है वो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मान लो कोई व्यक्ति है और ये उसके यहाँ पे वक्ष वाला भाग है, जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों यहाँ पे रिब्स पाई जाती है। रिब्स यानी पसलियाँ जो, तो पसलियाँ कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी तो यहाँ पे पसलियों की होती है, जोड़ी के रूप में होती है दोस्तों यहाँ पे। तो 12 दूनी यहाँ पे 24 पसलियाँ प्लस एक स्टर्नम हड्डी जो सबसे चौड़ी हड्डी होती है। इस प्रकार अपन देखें इसके अंदर तो टोटल कितनी हो जाती है, ये 25 यहाँ पे अस्थियाँ पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 और सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे 25 जो बोन होती है, 25 अस्थियाँ हैं वो यहाँ पे वक्ष यानी थोरेसिक भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें दोस्तों यहाँ पे 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखें दोस्तों, हड्डियों की कोशिका का क्या नाम है। दोस्तों बोन की जो सेल होती है उसका नाम अपने को यहाँ पे बताना है। हड्डियों की जो कोशिका है उसका नाम अपने को यहाँ पे बताना है कि हड्डी का निर्माण होता है, जो दोस्तों हड्डी होती है इसका निर्माण है वो कौन सी कोशिका से मिलकर यहाँ पे होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 और जो सही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे ओस्टियोसाइट है वो हड्डी की यहाँ पे कोशिका होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओस्टियोसाइट हड्डी की कोशिका होती है, लेकिन ओस्टियोब्लास्ट हड्डी के निर्माण की कोशिका होती है, और ओस्टियोक्लास्ट होती है दोस्तों यहाँ पे हड्डी को वापस खत्म करने वाली कोशिका होती है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, हड्डी का निर्माण करने वाली कोशिका का क्या नाम है। दोस्तों अभी जस्ट मैंने बताया ही है
कि हड्डी का यहाँ पे स्पेशल बात ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे निर्माण करने वाली कोशिका के बारे में पूछा गया है। तो अभी अपन ने जस्ट देखा कि हड्डी की कोशिका कौन सी थी, तो वो ओस्टियोसाइट थी दोस्तों। यहाँ पे ओस्टियोसाइट है, ओस्टियो जो साइट है वो हड्डी की कोशिका थी, लेकिन यहाँ पे हड्डी का निर्माण करने वाली कोशिका पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 35 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट है, वो हड्डी का निर्माण करने वाली यहाँ पे सेल यहाँ पे रहेगी, कोशिका रहेगी। चले दोस्तों, जितने भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दे। जितने भी नए दोस्त जुड़े हैं, आज की महामैराथन में अपन ने लगभग 80 से 100 क्वेश्चन यहाँ पे करवाने की कोशिश करेंगे। और सारे क्वेश्चन ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पे लगभग एग्जामों में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होकर पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगी आज की महामैराथन क्लास। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, हड्डियों में लगभग कितना प्रतिशत पानी होता है। दोस्तों यहाँ पे बोन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर है वो कितना यहाँ पे पानी होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों अगर अपन हड्डी की संरचना देखें तो हड्डी की संरचना में दो चीज़ पाई जाती है। एक तो यहाँ पे मैट्रिक्स पाया जाता है और दूसरा यहाँ पे ठोस पदार्थ पाए जाते हैं, जल पाया जाता है। तो मैट्रिक्स यहाँ पे कितना होता है और जल यहाँ पे कितना होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे 36 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 25% है वो हड्डी के अंदर है, वो यहाँ पे पानी की मात्रा होती है। बाकी 75% वो मैट्रिक्स अलग यहाँ पे क्या रहेगा, जिसमें कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये वाली भाग है वो डिवाइड कठोर है, वो यहाँ पे इसका संगठन यहाँ पे रहने वाला है। तो 25% है वो हड्डी के अंदर यहाँ पे पानी पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, किस हड्डी के माहर अंदर से स्पाइनल कोड जाती है। दोस्तों यहाँ पे कौन सी हड्डी है जिसके अंदर से होते हुए स्पाइनल कोड, जिसे अपन वर्टिब्री कॉलम के नाम से जानते हैं, उस वर्टिब्री कॉलम से है वो स्पाइनल कोड यहाँ पे जाती है, वो बताना है अपने को। क्लास को शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों, यहाँ पे क्लास को शेयर और लाइक करें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीपिटल हड्डी होती है, जो कपाल की पिछली वाली हड्डी होती है दोस्तों यहाँ पे सिर, क्योंकि सर के जो सिर होता है उसकी जो फ्रंटल सामने वाली फ्रंटल होती है और जस्ट पीछे वाली ऑक्सीपिटल होती है, और ये सीधे है वो वर्टिब्री कॉलम से जुड़ी हुई होती है, और इसके अंदर जो है वो स्पाइनल कोड यहाँ पे जाती है, तंत्रिका तंत्र यहाँ पे जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से चेहरे की हड्डी कौन सी नहीं है। दोस्तों यहाँ पे फेस यानी चेहरे की बात पूछ रहे हैं, उसमें कौन सी नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे चेहरा होता है, चेहरे के अंदर है वो कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो 14 हड्डी पाई जाती है, वो यहाँ पे चेहरे में है वो कौन सी नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। डेल्टोइड, लेक्राइमल, वोमर या मैंडिबल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, 38 का डेल्टोइड हड्डी होती है वो चेहरे की नहीं होती है, बल्कि ये क्या होती है दोस्तों यहाँ पे कंधे की हड्डी होती है, जो कंधे के ऊपर डेल्टोइड कंधे की क्या होती है दोस्तों यहाँ पे हड्डी भी नहीं होती है, डेल्टोइड यहाँ पे कंधे की क्या होती है मसल्स होती है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, मांसपेशी है ना कि ये हड्डी है, और ये बाकी तीनों है वो यहाँ पे चेहरे की हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों, मेटाकार्पल में हड्डियाँ कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे मेटाकार्पल की बात करें उसमें कितनी हड्डियाँ होती है, वो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर बताना है। चले दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मेटाकार्पल कौन सा भाग होता है दोस्तों, तो हाथ होता है। हाथ के अंदर देखिए दोस्तों ये वाली जो अपनी अंगुलियों का भाग होता है, अंगुलियों वाला, तो इस अंगुलियों के अंदर ये तो कलाई का भाग हुआ, तो इसे अपन कार्पल के नाम से जानते हैं। लेकिन जो हथेली का भाग होता है ये मेटाकार्पल, 5 अंगुलियों में 5 हड्डियाँ होती है, इसलिए दोनों में देखे 2 हाथों में तो 5 और 5 10 इस प्रकार के यहाँ पे 10 टोटल यहाँ पे मेटाकार्पल यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, मेटाटार्सल में कितनी हड्डियाँ होती है। दोस्तों यहाँ पे अभी जस्ट अपन ने मेटाकार्पल देखी तो हाथ के अंदर होती है, जो हथेली वाला पोर्शन होता है दोस्तों हथेली का, हथेली की बात कर रहे हैं, यानी हथेली होने के बाद में जो आगे अंगुलियाँ चलती है तो ये हथेलियाँ भी 5 क्या होती है दोस्तों यहाँ पे मेटाकार्पल होती है। अब पूछी गई है मेटाटार्सल की बात, तो टार्सल पैर वाला भाग होता है दोस्तों, जिसके अंदर ये अपना टखने वाला भाग, और उसके बाद में अगर अपना पैर जाके आगे अंगुलियाँ बनती है पैरों वाली, तो इसमें भी दोस्तों यहाँ पे कितनी होती है, एक पैर में 5 होती है, तो दोनों पैरों में 5 और 5 मिला के यहाँ पे टोटल क्या हो जाती है 10 यहाँ पे मेटाटार्सल यहाँ पे होती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 10 मेटाटार्सल होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41,
किस ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक ध्वज है वो फहराया गया था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर कौन सा ओलंपिक है जिसकी पहली बार यहाँ पे ओलंपिक ध्वज फहराया गया था। दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक ध्वज है वो 1900 यहाँ पे 14 के अंदर है। दोस्तों यहाँ पे 13 के अंदर बन गया था, 14 के लिए कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये पहली बार है वो कौन से ओलंपिक में है वो फहराया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1920 का जो एंटवर्प ओलंपिक था उसके अंदर है। दोस्तों यहाँ पे पहली बार है वो ओलंपिक ध्वज को यहाँ पे फहराया गया था और ये ओलंपिक एकमात्र ओलंपिक है जो दोस्तों यहाँ पे 3 शहरों में आयोजित किया गया था। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 ओलंपिक ध्वज का निर्माण है वो किसने किया था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर चलिए दोस्तों, जितने भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों। आज अपन बहुत कम समय के अंदर है वो महामैराथन के लगभग 80 से 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे इसमें, तो आप आंसर तुरंत टाइप करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कुबर्टीन के द्वारा, पीरियड कुबर्टीन है जो ओलंपिक खेलों के जनक भी है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कुबर्टीन के द्वारा है वो ओलंपिक ध्वज का निर्माण किया गया था। और इसको पहली बार अभी जस्ट अपन ने देखा कौन से ओलंपिक में 1920 का जो एंटवर्प ओलंपिक था उसके अंदर पहली बार ध्वज को फहराया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 43। क्वेश्चन नंबर 43 प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था। दोस्तों यहाँ पे प्रथम ओलंपिक खेलों की बात कर रहे हैं, उनका आयोजन है कब हुआ था वो अपने को यहाँ पे बताना है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की बात नहीं कर रहे दोस्तों, यहाँ पे आधुनिक अपन यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे प्रथम ओलंपिक खेलों की बात कर रहे हैं। तो इनका आयोजन है वो कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 776 ईसा पूर्व है वो यहाँ पे प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, जो जाके 394 ईसा पूर्व है दोस्तों यहाँ पे बंद किए गए थे। रोम के राजा थियोडोसिस प्रथम के द्वारा यहाँ पे बंद कर दिए गए थे। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों। आधुनिक ओलंपिक भारत का प्रथम व्यक्तिगत पदक किसने जीता था। दोस्तों यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक की बात कर रहे हैं, उसमें है वो भारत का प्रथम व्यक्तिगत पदक इंडिविजुअल मेडल है वो किसने जीता था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे ये जो पहला पदक जीता था वो 1952 के, ध्यान रखना है, हेलेंसिंकी के ओलंपिक के अंदर जीता था। 1952 का जो हेलेंसिंकी फिनलैंड के अंदर जो ओलंपिक हुआ था उसमें जीता था। क्वेश्चन नंबर 44 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे के डी जादव ने है वो यहाँ पे प्रथम मेडल जीता था, यहाँ पे कांस्य पदक जीता था और वो यहाँ पे कुश्ती के अंदर यहाँ पे जीता था। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 45। क्वेश्चन नंबर 45 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है। दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक के अंदर है वो यहाँ पे पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, वो आपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगा और जितने भी दोस्त जुड़े हैं दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक करें। आज अपन ने महामैराथन के तौर पर जो कल अपन ने क्लास नहीं ली थी उसकी अपन यहाँ पे रिकवरी करने के लिए अपन ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे आज जोड़े हैं। तो दोस्तों आप जुड़े रहे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रिपीट होने वाले क्वेश्चन से, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहाँ पे आज अपन ने इसी प्रश्नोत्तरी में शामिल किए हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे चार्लेट जो कूपर है वो यहाँ पे प्रथम पदक जीतने वाली महिला है। अब दोस्तों इसमें अपन ने यहाँ पे ये नहीं देखा कि प्रथम भारतीय नहीं पूछा गया है, बल्कि ये ओवरऑल पूछा गया है। भारतीय अगर पूछा जाता तो वो यहाँ पे इसका आंसर दूसरा होता। तो प्रथम जो महिला थी वो यहाँ पे चार्लेट कूपर यहाँ पे रहने वाली थी, जो सन 1900 के अंदर है वो यहाँ पे पहला मेडल इसने जीता था। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46। प्राचीन ओलंपिक में पेन क्रेशन स्पर्धा में कौन से खेलों को शामिल किया जाता था। दोस्तों यहाँ पे पेन क्रेशन के अंदर है वो कौन से खेल यहाँ पे शामिल किए जाते थे, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों पेन क्रेशन के अंदर है वो यहाँ पे ध्यान रखना है कुश्ती और मुक्केबाजी। क्वेश्चन नंबर 46 तो कुश्ती और मुक्केबाजी है। बॉक्सिंग और जो रेसलिंग के खेल है वो यहाँ पे पेन क्रेशन के नाम से जाने जाते थे, यानी दोनों खेलों को अगर मिला दे तो इस स्पर्धा का नाम है प्राचीन ओलंपिक में पेन क्रेशन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 रहेगा दोस्तों यहाँ पे
विश्व का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे विश्व का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार पूछा गया है, सबसे ऊंचा खेल पुरस्कार पूछा गया है, वो कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 और जो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक ऑर्डर। ओलंपिक ऑर्डर है वो विश्व का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है, और खिलाड़ियों के लिए देखा जाए दोस्तों यहाँ पे तो खेल पुरस्कार है वो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न यहाँ पे अवार्ड रहने वाला है। तो ओलंपिक ऑर्डर है यहाँ पे विश्व का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, आधुनिक ओलंपिक खेलों में प्रथम बार है वो मशाल का प्रयोग कब किया गया था? दोस्तों यहाँ पे मशाल जिसे अपन फ्लेम मशाल जिसे अपन टॉर्च के नाम से जानते हैं, तो इसका प्रयोग यहाँ पे कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर बताना दोस्तों। यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक खेलों के अंदर है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत यहाँ पे 1896 के अंदर हुई थी, तो 1896 में। लेकिन मशाल है जिसे अपन टॉर्च के नाम से जानते हैं, तो इस टॉर्च का जो प्रयोग है वो पहली बार कब किया गया था वो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था 1936 का, उसके अंदर है वो पहली बार है वो मशाल का प्रयोग यहाँ पे किया गया था। दोस्तों मशाल और ज्वाला दोनों में अंतर है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन इंग्लिश के अकॉर्डिंग सही करना है। तो टॉर्च आती है वो मशाल, और जो फ्लेम आती है वो ज्वाला होती है, दोनों में अंतर है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कौन से ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर। दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक स्टार्ट हो गए थे 1896 के अंदर, लेकिन महिलाओं ने जो है वो प्रथम बार यहाँ पे पार्टिसिपेट कौन से ओलंपिक में किया था वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर यहाँ पे टाइप करना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सन 1900 का जो पेरिस ओलंपिक था उसके अंदर है वो महिलाओं ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, और जो पहला मेडल जीता था यहाँ पे चार्लेट कूपर। अभी जस्ट अपन एक क्वेश्चन देखा था, जो चार्लेट कूपर थी दोस्तों यहाँ पे, जो यहाँ पे रनर थी, एथलीट थी, उसने यहाँ पे पहला यहाँ पे पदक जीता। तो दोनों ही आंसर अपने को यहाँ पे रिलेटेड अपने को यहाँ पे आंसर यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, प्रथम बार कौन से ओलंपिक में ओलंपिक मोटो का है वो प्रयोग किया गया था वो अपने को यहाँ पे बताना है। ओलंपिक मोटो जिसे अपन सीटीएस अल्टीएस फोर्टेस के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो उसका प्रयोग है वो पहली बार कौन से ओलंपिक में यहाँ पे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताना है। सीटीएस अल्टीएस फोर्टेस जिसे अपन फास्टर स्ट्रॉन्गर और हायर के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पहली बार जो ओलंपिक के अंदर है वो ओलंपिक मोटो का है दोस्तों यहाँ पे सन 1924 का जो पेरिस ओलंपिक है उसके अंदर है दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, वो पहली बार ओलंपिक मोटो है उसको यहाँ पे मान्यता दी गई थी, उसको अपनाया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 51 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, ओलंपिक मोटो का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों ये जो सीटीएस अल्टीएस फोर्टिस है, सीटीएस अल्टीएस फोर्टिस जो ओलंपिक मोटो है जिसको प्रथम बार 1924 के पेरिस ओलंपिक में अपनाया गया था, उसका यहाँ पे निर्माण है किसके द्वारा किया गया था वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर बताना है। और माँ मैराथन क्लास आज अपन ने ली है दोस्तों कल की रिकवरी करने के लिए, तो आप इसको क्लास को शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। बहुत ज़्यादा शेयर और लाइक आप नहीं करते तो शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे दोस्तों, ताकि और भी दोस्तों को इसकी क्लास की जानकारी मिले और उनको फ़ायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों फादर हेनरी डिडॉन है। फादर हेनरी डिडॉन जिसने ओलंपिक मोटो सीटीएस अल्टीएस फोर्टिस की स्थापना की थी और 1924 के पेरिस ओलंपिक में है वो यहाँ पे इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 52, फादर हेनरी डिडॉन द्वारा ओलंपिक मोटो शब्द का निर्माण है वो कब किया गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन अपन ने लगातार रिलेटेड देखे हैं, 52, 51, 50 क्वेश्चन जो अपन ने देखे हैं उसमें देखिए पहली बार ओलंपिक मोटो है वो कब अपनाया गया था, तो 1924 के पेरिस ओलंपिक में अपनाया गया था। अब इसका पूछा गया है कि इसका निर्माण किसने किया था, इस शब्द का तो फादर हेनरी डिडॉन ने किया था। अब जो पूछा गया है कि निर्माण कब किया गया था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1891।
1891 के अंदर है वो यहाँ पे ओलंपिक मोटो है उसका यहाँ पे निर्माण किया गया था, इस शब्द का निर्माण किया गया था, जिसको जाके 1891 के बाद में सीधा सीधा दोस्तों यहाँ पे 1924 के अंदर है वो इसको ओलंपिक के अंदर है जो अपनाया गया था। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53, किस ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला ने पदक जीता है। दोस्तों यहाँ पे अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो प्रथम भारतीय महिला का पूछा गया है। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था दोस्तों कि ओलंपिक के अंदर प्रथम महिला है किसने ओलंपिक पदक जीता था, तो वो चार्लेट कूपर थी। दोस्तों यहाँ पे जो चार्लेट कूपर थी उसने प्रथम महिला थी ओलंपिक के अंदर पदक जीतने वाली, लेकिन अब जो पूछा गया है वो प्रथम भारतीय महिला पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर बताना दोस्तों आपको। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सन 2000 का जो सिडनी ओलंपिक था दोस्तों यहाँ पे सन 2000 का जो सिडनी ओलंपिक जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था उसके अंदर है वो कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा, कर्णम मल्लेश्वरी जो भारोत्तोलक वेट लिफ्टर थी उसके द्वारा यहाँ पे कांस्य पदक जीता गया था, तो वो प्रथम भारतीय महिला यहाँ पे पदक जीतने वाली रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 54 देखे दोस्तों, ओलंपिक ध्वज में छल्लों का रंग है वो सही क्रम कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों जो ओलंपिक ध्वज होता है, ओलंपिक ध्वज के अंदर जो छल्ले होते हैं दोस्तों यहाँ पे उस छल्लों का जो क्रम है वो कौन सा रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों सूत्र के तौर पे देखें तो BYBGR इसका सूत्र आता है, जिसे अपन ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि इसका नीला, पीला, काला, हरा और लाल जिसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड के नाम से जानते हैं, तो इनका छल्लों का यहाँ पे क्रम रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे छल्ले होते हैं वो भी ध्यान रखना, 1 2 3 ऊपर वाले नहीं होते, 1 2 3 4 और ये 5 इस प्रकार इनका क्रम रहने वाला है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए दोस्तों, मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में कौन से ओलंपिक में स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता गया था। दोस्तों मेजर ध्यानचंद जिसे अपन हॉकी का जादूगर के नाम से जानते हैं और उनकी जन्म जयंती पर अपन राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को यहाँ पे मनाते हैं, और उसी के नाम पर अब है वो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो 1991-92 में यहाँ पे शुरू किया गया था। तो मेजर ध्यानचंद जी कौन से ओलंपिक में कप्तानी के तौर पर इंडिया को हॉकी के अंदर यहाँ पे गोल्ड मेडल दिलाया था वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सन 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक था उसके अंदर है मेजर ध्यानचंद जी की कप्तानी के अंदर यहाँ पे भारतीय हॉकी टीम ने यहाँ पे गोल्ड मेडल यहाँ पे प्राप्त किया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 56 देखे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात कर रहे हैं जिसे अपन IOC के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना यहाँ पे 23 जून दोस्तों यहाँ पे 1894 को यहाँ पे लुसानी स्विट्जरलैंड प्रेजेंट में है वो यहाँ पे की गई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लुसानी स्विट्जरलैंड के अंदर है वो ओलंपिक समिति का यहाँ पे मुख्यालय है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। शुरुआत के इसका जो मुख्यालय था वो पेरिस के अंदर था, सरबोन पेरिस के अंदर था, लेकिन इसको बाद के अंदर है वो यहाँ पे लुसानी स्विट्जरलैंड के अंदर ही स्थापित कर दिया गया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 57, प्रथम बार कौन से ओलंपिक में है वो ज्वाला का प्रयोग किया गया था। दोस्तों अभी जस्ट मैंने इस क्वेश्चन भी आया था जिसमें बताया था कि एक तो होती है ज्वाला और एक होती है दोस्तों यहाँ पे मसाल। दो शब्द यहाँ पे बार बार पूछे जाते हैं और इनको इंग्लिश वर्जन में अगर देखें तो ज्वाला को अपन फ्लेम के नाम से जानते हैं, फ्लेम के नाम से, और मसाल को अपन टॉर्च के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ टॉर्च के नाम से। तो अपन ने मसाल देखी थी दोस्तों, मसाल कब की थी, तो मसाल अपन ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में, लेकिन फ्लेम यानी ज्वाला है वो दोस्तों यहाँ पे कौन से ओलंपिक में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 57 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1928 के जो एम्स्टर्डम ओलंपिक था हॉलैंड के अंदर, उसके अंदर है वो ज्वाला का प्रयोग यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 58 देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों के लिए कौन सी एक शीर्ष संस्था होती है। दोस्तों ओलंपिक खेलों के कंडक्ट करने के लिए जो वर्ल्ड लेवल पे देखी जाए तो कौन सी यहाँ पे शीर्ष संस्था है वो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताना है। दोस्तों यहाँ पे फीफा होती है वो फुटबॉल की पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ी संस्था होती है फीफा,
साथ ही में जो OCA है वो यहाँ पे एशियाई ओलंपिक संघ की सबसे बड़ी संस्था होती है। IOA भारतीय ओलंपिक संघ की संस्था है दोस्तों यहाँ पे। और जो IOC है वो पूरी वर्ल्ड लेवल पे है, वो ओलंपिक को कंडक्ट करने वाली यहाँ पे संस्था होती है, जिसकी स्थापना यहाँ पे 1894 के अंदर की गई थी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से इसे जानते हैं। मुख्यालय इसका यहाँ पे लूसानी स्विट्जरलैंड के अंदर रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 59 देखिए दोस्तों। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था? दोस्तों यहाँ पे विंटर ओलंपिक की बात कर रहे हैं, वो कब किया गया था? जो अपने 1896 से जो ओलंपिक चल रहे हैं दोस्तों, ये समर ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन। लेकिन जो विंटर ओलंपिक है सर शीतकालीन, वो पहली बार कब किए गए थे? प्रश्न नंबर 59। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 1924 का जो पेरिस ओलंपिक थे उसके अंदर है वो शीतकालीन खेलों की पहली बार यहाँ पे शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60, और क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए दोस्तों यहाँ पे, ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो आयोजन का सम्मान है वो किसे दिया जाता है? दोस्तों ओलंपिक को कंडक्ट करने का, होस्ट करने का जो सम्मान है वो किसको दिया जाता है? किसी कंट्री यानी देश को दिया जाता है कि या फिर किसी सिटी को दिया जाता है, शहर को दिया जाता है? वो अपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों शहर यानी सिटी को है वो ध्यान रखना है। वो यहाँ पे ओलंपिक को ही मेज़बानी दी जाती है, ना कि किसी देश के नाम पर दी जाती है, बल्कि शहर के नाम पे यहाँ पे ओलंपिक खेलों की मेज़बानी का यहाँ पे सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 61 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय फुटबॉल टीम ने कौन से ओलंपिक में प्रथम बार भाग लिया था? दोस्तों यहाँ पे कौन सा ओलंपिक है जिसमें भारतीय फुटबॉल टीम ने है वो भाग लिया था? अब तो लगभग यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि भारतीय टीम है वो 1960 के ओलंपिक के यानी रोम के ओलंपिक के बाद में है भारतीय टीम यहाँ पे ओलंपिक के अंदर है। फुटबॉल टीम वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रही है, उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रही है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61, भारतीय फुटबॉल टीम ने कौन से ओलंपिक में प्रथम बार भाग लिया था? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे 1948 1948 का लंदन ओलंपिक था, उसमें है भारतीय फुटबॉल टीम ने है वो पहली बार यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 62 देखिए दोस्तों। किस ओलंपिक में प्रथम बार डोपिंग के विरुद्ध शपथ दिलाई गई थी? दोस्तों डोपिंग यानी नशे के विरुद्ध है वो शपथ दिलाई गई थी, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर बताना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक की पहली बार जो शपथ दिलाई गई थी खिलाड़ियों, वो यहाँ पे शपथ का प्रारूप है वो 1920 के जो एंटवर्प ओलंपिक था उसमें किया गया था। लेकिन यहाँ पे डोपिंग के विरुद्ध है वो पहली बार शपथ कब दिलाई गई थी वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 2000 का जो सिडनी ओलंपिक था उसके अंदर है वो खिलाड़ियों को है वो नशे के विरुद्ध यानी डोपिंग के विरुद्ध यहाँ पे शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए दोस्तों, ओलंपिक ध्वज में छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? दोस्तों ओलंपिक ध्वज के अंदर है वो छल्ले होते हैं, जो 5 छल्ले होते हैं दोस्तों, ये छल्ले किसका प्रतिनिधित्व यहाँ पे करते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। ओलंपिक ध्वज के अंदर जो छल्ले लगे हुए होते हैं ये छल्ले किसका यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हैं वो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 के अंदर बताना है। राज्य का, देश का, महाद्वीपों का या शहर का? तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो महाद्वीप है अपने वो 7 महाद्वीप है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि 5 छल्लों में 7 महाद्वीप कैसे आएंगे? तो दोस्तों यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का एक ही होता है, और एक महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे टोटल कितने हुए? 5 छल्ले यहाँ पे लिए गए हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 64, कौन से ओलंपिक में प्रथम बार खेल गांव बनाए गए? तो दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स विलेज है वो कौन से ओलंपिक के अंदर बनाए गए थे वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सन 1932 का जो लॉस एंजल्स ओलंपिक था उसके अंदर है वो पहली बार है वो खेल गांव बनाए गए थे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए दोस्तों, भारत ने हॉकी में अंतिम बार कौन से ओलंपिक में है वो गोल्ड मेडल जीता है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे ओलंपिक में अंदर है वो हॉकी में भारत ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं अभी तक, उनमें से अंतिम बार है वो कब जीता था वो बताना है अपने को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 के अंदर बताना है दोस्तों।
और सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे 1980 का जो मास्को ओलंपिक था रूस के अंदर, इसके अंदर है वो भारतीय हॉकी टीम ने अंतिम बार है दोस्तों यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद अब तक यहाँ पे 2024 तक दोस्तों यहाँ पे जो ओलंपिक हुए हैं उसमें आज तक यहाँ पे 1980 के बाद में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड नहीं जीता है। नेक्स्ट और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए दोस्तों, कौन से ओलंपिक में भारत ने फुटबॉल में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था दोस्तों यहाँ पे। अब सबसे पहले तो मैं दोस्तों आपको बता दूं भारतीय टीम ने पहली बार फुटबॉल में पार्टिसिपेट कब किया था ओलंपिक के अंदर, तो 1948 में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो भारतीय फुटबॉल टीम ने है वो कब किया था वो बताना है। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंतिम बार है वो 1960 के ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम ने जो रोम में आयोजित हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 66 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1956 का जो मेलबर्न ओलंपिक था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसमें भारतीय टीम ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान यहाँ पे प्राप्त किया था और बुल्गारिया से दोस्तों यहाँ पे हार के उसने चौथा स्थान प्राप्त किया था। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 67 देखिए दोस्तों, कौन से ओलंपिक में प्रथम बार हॉकी स्पर्धा का आयोजन एस्ट्रोटर्फ पे किया गया था। दोस्तों हॉकी का आयोजन है वो एस्ट्रोटर्फ जानते हैं अपन, जो कृत्रिम में यहाँ पे टर्फ होती है, ग्राउंड होता है, ग्रास होती है, उसके ऊपर यहाँ पे किया गया तो वो बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो मॉन्ट्रियल कनाडा जो 1976 के अंदर है, 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर यहाँ पे जो आयोजन किया गया था ओलंपिक का, उसके अंदर है वो हॉकी का एस्ट्रोटर्फ पे आयोजन किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 68 देखिए दोस्तों, खिलाड़ियों को प्रथम बार शपथ कौन से ओलंपिक में दिलाई गई थी वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों खिलाड़ियों को पहली बार कौन से ओलंपिक में शपथ दिलाई गई थी। साथ ही में दोस्तों मैंने बताया कि खिलाड़ियों को डोपिंग के विरुद्ध शपथ कब दिलाई गई थी। उसमें सन 2000 का जो सिडनी ओलंपिक था उसमें अपन ने डोपिंग के विरुद्ध शपथ दिलाई थी दोस्तों, डोपिंग के विरुद्ध। अब जो खिलाड़ियों को पहली बार शपथ दिलाई थी दोस्तों वो सन 1920 का एंटवर्प ओलंपिक यहाँ पे रहेगा, ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे सन 1920 का जो एंटवर्प ओलंपिक था उसमें है खिलाड़ियों को प्रथम बार है वो यहाँ पे शपथ दिलाई गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 देखिए दोस्तों, 69 प्रथम बार शुभंकर का प्रयोग है वो कौन से ओलंपिक में यहाँ पे किया गया था। जो मैस्कट की बात कर रहे हैं अपन ने दोस्तों, यहाँ पे मैस्कट की बात कर रहे हैं, ये मैस्कट का प्रयोग प्रथम बार कौन से ओलंपिक में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है 1968। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसका एग्जैक्ट अगर आंसर देखें तो वो पहली बार 1972 रहेगा। लेकिन 1968 के अंदर है वो शीतकालीन ओलंपिक के अंदर पहली बार इसका मस्कट का आयोजन किया गया था, शुभंकर का प्रयोग किया गया था। लेकिन जो अगर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें तो पहली बार 1972 के जो म्यूनिक ओलंपिक थे उसके अंदर यहाँ पे पहली बार शुभंकर का प्रयोग किया गया था जिसका नाम यहाँ पे वाल्दी था। तो यहाँ पे शीतकालीन की बात करें 1968 और अगर ग्रीष्मकालीन की बात करें तो पहली बार है वो 1972 म्यूनिक ओलंपिक में यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 70 देखिए दोस्तों, अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो कब किया गया था वो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर बताना है दोस्तों। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों। आज अपन ने कल क्लास नहीं ली थी, इसके चक्कर में महामैराथन के तौर पर अपन ने 100 क्वेश्चन यहाँ पे लगभग लाए हैं और कितने कर पाते हैं वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहे हैं। तो अंतरिम ओलंपिक का आयोजन कब किया गया था क्वेश्चन नंबर 70 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1906 के अंदर है वो यहाँ पे अंतरिम ओलंपिक। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो प्राचीन ओलंपिक थे वो 1896 के अंदर स्टार्ट हुए थे, उसके 10 साल बाद में दोस्तों यहाँ पे 1906 के बीच में अंतरिम ओलंपिक खेलों का यहाँ पे आयोजन किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 71, किस ओलंपिक में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के द्वारा खेलों का प्रदर्शन किया गया था। दोस्तों यहाँ पे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल जिसे अपन HVPM के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1914 के अंदर अम्बा और अनंत त्रिवेदी के द्वारा यहाँ पे की गई थी। तो कौन से ओलंपिक में है और इसके द्वारा लगभग देसी खेल जो देसी खेल जैसे कबड्डी, मुगद्दर घुमाना, इन खेलों का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया था, खो खो। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक था उसके अंदर है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के द्वारा खेलों का प्रदर्शन किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 72 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72,
क्रिकेट को ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया था? दोस्तों आज तक है वो क्रिकेट को पहली और अंतिम बार है वो एक ही बार शामिल किया गया था, तो वो कौन सा ओलंपिक था वो अपने को यहाँ पे बताना है। अभी तक भी क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल नहीं है, तो एक बार फर्स्ट एंड लास्ट दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट है वो एक बार ही इन ओलंपिक में शामिल किया गया था, और वो ओलंपिक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 72 का बताना आंसर, और सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1900 का जो पेरिस ओलंपिक था उसके अंदर है वो क्रिकेट को एक बार और लास्ट बार आज तक है वो शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 73 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73, एशिया में प्रथम बार ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो कब किया गया था? वो अपने यहाँ पे बताना है। एशिया के अंदर बात कर रहे हैं दोस्तों, प्रथम बार है ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कहाँ किया गया था वो अपने को यहाँ पे बताना है, कौन से जगह पे किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो टोक्यो ओलंपिक थे 1964 के, जो टोक्यो ओलंपिक थे 1964 में, वो पहली बार एशिया में आयोजित होने वाले यहाँ पे ओलंपिक थे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 74, ओलंपिक खेलों का उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे उद्घाटन की बात कर रहे हैं, आईओसी की बात, आईओसी में ओलंपिक खेलों का जो उद्घाटन है वो किस देश किसके द्वारा किया जाता है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 देखिए दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो मेजबान देश है, मेजबान देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है दोस्तों, जिस देश में ओलंपिक हो रहा है उसका जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो यहाँ पे उद्घाटन करता है, ये अपने को ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों अगर समापन की बात करें तो वो आईओसी का अध्यक्ष, आईओसी का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों यहाँ पे वो समापन की घोषणा यहाँ पे करता है। दोनों ही अपने को यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75, कौन से ओलंपिक में पहली बार है वो कला प्रतियोगिता का यहाँ पे शामिल किया गया था? कला प्रतियोगिता को शामिल किया गया था, जिसके अंदर गोल्ड मेडल है वो यहाँ पे कुबर्टीन के द्वारा भी यहाँ पे जीता गया था। कला प्रतियोगिता को शामिल करने के लिए पहला जो ओलंपिक था क्वेश्चन नंबर 75, और जो सही आंसर रहेगा तो सन 1912 का जो स्टॉकहोम ओलंपिक था उसके अंदर है वो पहली बार कला प्रतियोगिता को शामिल किया गया था, पहली बार। और अंतिम बार है वो सन 1948 का जो लंदन ओलंपिक है दोस्तों, अंतिम बार इसको यहाँ पे शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 76 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 कि कौन से ओलंपिक में कला प्रतियोगिता को अंतिम बार शामिल किया गया था? दोस्तों मैंने जस्ट अभी इसका आंसर बता भी दिया है, अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान से सुना है कि कला प्रतियोगिता को पहली बार है वो 1912 की स्टॉकहोम ओलंपिक में शामिल किया गया था, लेकिन अंतिम बार देखिए प्रदर्शनी के तौर पर तो वो 1948 का जो लंदन ओलंपिक था उसके अंदर है वो अंतिम बार कला प्रतियोगिता में यहाँ पे शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 77 देखिए दोस्तों। ओलंपिक्स का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है, जिसे अपन मोटो भी बोलते हैं। सीटेस अल्टेस फोर्टेस क्वेश्चन नंबर 77, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी है वो ओलंपिक का आदर्श या मोटो यहाँ पे रहने वाला है, जिसे फादर हेनरी डिडान के द्वारा 1991 के अंदर बनाया था, और सन 1924 का पेरिस ओलंपिक के अंदर है वो पहली बार इसको यहाँ पे शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 78 देखिए दोस्तों। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया है? दोस्तों यहाँ पे नया शब्द की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे नया शब्द है वो कौन सा है? दोस्तों शुरुआत से अपन देखें सीटेस अल्टेस फोर्टेस थी, लेकिन सन 2020 के अंदर एक शब्द नया जोड़ा गया है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78, और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन टुगेदर, जिसे अपन कम्युनिकेटर के नाम से भी जानते हैं, तो ये इसका नया शब्द है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक खेलों की अवधि 16 दिन कौन से ओलंपिक में पहली बार यहाँ पे निश्चित की गई थी वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों प्राचीन ओलंपिक की बात करें 1776 ईसा पूर्व में वो एक दिन के लिए आयोजित होते थे, बाद में उसको बढ़ा के 5 दिन के लिए किया गया, लेकिन वर्तमान में जो ओलंपिक होते हैं वो 16 दिन के लिए आयोजित होते हैं, आधुनिक ओलंपिक। और उनको 16 दिन से फिक्स करने का जो काम किया था वो पहली बार कौन से ओलंपिक में किया था? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79, और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक था, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर है वो पहली बार इनको यहाँ पे 16 दिन के फिक्स किया गया था। जो आज तक जो ओलंपिक होते हैं वो 33वें क्रम के हो चुके हैं, वो भी 16 दिन के ही यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 80 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति
समिति का अध्यक्ष चुनाव कितने समय के लिए किया जाता है? दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है IOC, उसका जो अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष का चुनाव कितने समय के लिए किया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर बताना है दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों 8 वर्ष के लिए है वो पहली बार IOC के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लेकिन अगर दोबारा चुना जाता है तो वो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, वो 4 वर्ष के लिए यहाँ पे चुना जाता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, महामैराथन के तौर पर अपन ने आज 100 क्वेश्चन लाए थे, लेकिन अपन 80 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, समय की थोड़ी सी और भी दिक्कत होने के कारण में। तो आज की क्लास कैसी लगी वो बताइए। अगर अच्छी लगे तो कमेंट, क्लास को शेयर और लाइक जरूर करिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और अपन मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।